तो मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को आखिरकार वो कहते हैं कि समय अपना चक्कर चलाता है, कर्मों का फल व्यक्ति के सामने आता है और एक ऐसा ही आज घटनाक्रम अरविंद केजरीवाल के सामने हुआ और अरविंद केजरीवाल को वस्तुतः आज जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ा। आज अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अरविंद केजरीवाल की बैसाखी अब जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। लेकिन वस्तुतः हुआ क्या? वस्तुतः ये हुआ कि जब से ये शराब घोटाला चर्चा में आया है, जब से शराब घोटाले की कड़ियाँ एक के बाद दूसरी कड़ी, दूसरी के बाद तीसरी की कड़ी जुड़ती जा रही है और उससे ऐसे ऐसे तथ्य उजागर किए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिसमें मन में बेहद एक चिंता का विषय भी हो जाता है कि कैसे लोग जब एक बड़ा सपना देख के राजनीति में आते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को एक बताते हैं कि वो एक ईमानदार आदमी हैं, वो एक ईमानदारी से भारतीय राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, ये एक बड़ी मशहूर कहावत है कि इस देश में हर कोई ईमानदार है, वो तब तक ईमानदार है जब तक उसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। और अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम ने यह साबित किया है कि वस्तुतः ये एक बेईमानों की टोली। और यकीन मानिए, मैं आज अपनी पूरी रिसर्च से, अपने पूरे तथ्यों के आधार पर ये आपको कहता हूं कि अब आने वाले दिनों में आपको आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और ये भी यकीन मानिए कि ये 15 अप्रैल ये जो डेट दी गई है अरविंद केजरीवाल को, 15 अप्रैल को भी बेल नहीं मिलेगी। याद रखिए, मनीष सिसोदिया, उन्हें अब 1.5 साल से ज़्यादा समय से वो जेल में अंदर हैं। संजय सिंह भी पिछले 6-7-8 महीने से जेल के अंदर हैं और सत्येंद्र जैन तो मनीष सिसोदिया से भी पहले के जेल के अंदर हैं। अब यकीन मानिए, और आज जो अदालत ने निर्णय दिया है, अदालत ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया है और तिहाड़ जेल में बैरक नंबर 2 में शिफ्ट किया है। और इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की बैरकों से दूर रखा जाए और कोई भी ऐसी व्यवस्था ना की जाए कि जिससे ये आपस में मिल सकें। देखिए, आज वस्तुतः देखना होगा कि हो क्या रहा है। देखिए, वस्तुतः आज सबसे बड़ी बात जो आज आपको देखनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल वो कहते हैं कि जब वो कहते हैं ना, सच जब आईने की जुबानी हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, ये अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये देखने वाली चीज़ है कि अब नई दिल्ली किस दिशा की ओर बढ़ेगी। नई दिल्ली से मेरा कहने का मतलब कि नई दिल्ली की सरकार अब किस दिशा की ओर बढ़ेगी, क्योंकि एलजी प्रशासन ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि जेल से अरविंद केजरीवाल को वो सरकार नहीं चलाने देंगे। और वस्तुतः अभी तक अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है और ये एक बड़ा गंभीर संवैधानिक संकट आने वाले दिनों में सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी की टूट भी इस घोटाले से आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वस्तुतः अरविंद केजरीवाल एक ऐसी चाल चल रहे हैं, अभी तक वो उस चाल में कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो एक ऐसी चाल चल रहे हैं कि मैं अगर जेल चला जाऊं, मुझे अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा भी देना पड़े, तो मेरी धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल मेरे पीछे से सारी व्यवस्था को चलाए। लेकिन वस्तुतः ऐसा करने में अरविंद केजरीवाल की राह में कई रोड़े हैं। और आज जो घटनाक्रम हुआ, क्योंकि आप बड़ी बारीकी से इस चीज़ को देखिए कि अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद, क्योंकि संजय सिंह अभी जेल के भीतर है, मनीष सिसोदिया जेल के भीतर है, सत्येंद्र जैन जेल के भीतर है, अब अरविंद केजरीवाल के बाद यदि आप देखें नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशंस पे यदि आप लोग देखें तो वो 2 लोग आते हैं, एक आतिशी और एक सौरभ भारद्वाज। आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज, ये 2 लोग हैं। और आज जो अदालत में हुआ वो सबको चौंकाने वाला है। वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अदालत में जब ईडी ने अपने ये साक्ष्य रखे कि देखिए, जो विजय नायर, जो इस पूरे घोटाले का एक मुख्य सूत्रधार है, उसने ये सब कहा है, अदालत में ये कहा है कि आतिशी की ये जो विजय नायर, जो अरविंद केजरीवाल का एक ब्लू आइड पर्सन था, उसने ये साफ कहा है कि इस घोटाले में वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम से पूरे संपर्क में था। और अरविंद केजरीवाल, जो अभी तक ईडी ने यह बताया कि जितनी भी देर वो उनकी कस्टडी में थे, वो उन्हें कोऑपरेट नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने अपने फ़ोन का भी एसेस उन्हें नहीं दिया है, वो अपने लैपटॉप का एसेस भी उन्हें नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल भी, और उन्होंने यहाँ तक भी एक बार कह दिया कि वो जो पुराना फ़ोन है मैंने कहाँ रखा है मुझे नहीं पता है। हालांकि ईडी ने आज एक बड़ी कामयाबी की, उन्होंने उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का फ़ोन जब्त किया और उससे कुछ
ऐसी चीज़ें, कुछ व्हाट्सएप की ऐसी चैट सामने आई हैं वो जो हैरान करने वाली हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इसमें बिल्कुल वो एक ईडी की टीम को बिल्कुल असहयोग की मुद्रा में है। वो ना अपना फ़ोन का एक्सेस दे रहे हैं, ना अपने लैपटॉप का पासवर्ड दे रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने एक बड़ा अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। हालांकि उसने ये साफ कहा कि, और उन्होंने सबसे बड़ी जो आज अदालत में बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो विजय नायर इस पूरे घोटाले का जिसे आप सूत्रधार मान रहे हैं, वो मेरे से उसका डायरेक्ट संपर्क नहीं था, वो आतिशी या सौरभ भारद्वाज से ही मिलता था। और सबसे बड़ी बात जो आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वो कह गए, देखिए उन्होंने सीधा सीधा माना कि यदि ये कोई घोटाला हुआ भी है तो वो मैंने वो घोटाला नहीं किया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज से, इसमें वो इन दो व्यक्तियों से वो कमांड लेता था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको विजय नायर की बता दूं, विजय नायर जो इस घटनाक्रम का मुख्य सूत्रधार था, वो विजय नायर दिल्ली के ही एक परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसमें रहता था। उसे वो बंगला अलॉट किया गया था और उसके ही बगल में केजरीवाल का एक कैंप ऑफिस था और वो उस कैंप ऑफिस को ऑपरेट करता था। यानी ये कितने बड़े सूत्रधार हैं, ये कितना बड़ा ये घोटाला इसके एवज में हुआ। और मैं आज आपको इस बात यकीन से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में अब आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज भी जेल में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल ने भरी अदालत में यह बात कही कि विजय नायर जो था वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज के संपर्क में था, वो उनसे ही कमांड लेता था, उनसे ही मिलता था, मेरा इस व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं। और जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज बाहर आए तो जब मीडिया ने उन्हें बताया कि अरविंद केजरीवाल ने भीतर में अदालत में ये वक्तव्य दिया है, तो क्या कहा जाता है कि उस समय आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की जो धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल उनकी तरफ मुंह उठा के देखा, उनसे आंखों में आंखें मिलाई, फिर दोनों ने अपनी आंखें फेर ली। और आपने एक विजुअल्स भी आप देखे होंगे कि इस प्रकार आतिशी जब वहाँ से बाहर निकल रही थी तो कोर्ट में जब पत्रकारों ने सीधे सीधे सवाल पूछे कि केजरीवाल ने ये कहा है कि जो विजय नायर वो सीधे आपसे संपर्क में था, और उनके चेहरे की उस समय हवाइयाँ उड़ी हुई थी और उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे वहाँ से निकल गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बड़ी जो गहराई से बताने वाला हूँ, वो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ये 2021 में ये जो शराब नीति बनाई जा रही थी जिसे बाद में रद्द किया गया था, उस समय ना ही आतिशी और ना ही सौरभ भारद्वाज के दिल्ली सरकार में मंत्री थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हवाला का सबसे बड़ा पैसा जो गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था, तो उस समय जो आतिशी सिंह थी, ये गोवा चुनाव की इनकी प्रभारी थी, उन्हीं की देखरेख में वहाँ वो जो हवाला अमाउंट्स था वहाँ कहाँ खर्च किया गया, ये सब उनकी देखरेख में हुआ है। और आने वाले दिनों में जब इस जांच की परतें खुलेंगी, आतिशी को ईडी बुलाएगी, तो इसमें कई रहस्य और सामने आने वाले हैं। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि देखिए आज अरविंद केजरीवाल ने ऐसा चालाकी भरा कदम चलाया, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्हें पता था एक ज़माने में जिसने भी इन्हें चैलेंज दिया आम आदमी पार्टी में, चाहे वो कुमार विश्वास थे, एक एक करके उनका पत्ता साफ करते गए, चाहे वो शशि भूषण थे, कितने लोग आए, कितने लोग इन्हें छोड़ के चले गए, क्योंकि एक छत्र राज ये आम आदमी पार्टी में चाहते थे। और जिस प्रकार इन्होंने ये वक्तव्य दिया कि देखिए ये जो विजय नायर था, ये सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह के सीधे संपर्क में था, उसने ये बात साफ कर दी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहते कि उनका भरसक ये प्रयास है कि अगर उन्हें रेजिग्नेशन उन्हें देना पड़े तो उनकी धर्मपत्नी दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो वो दो लोग थे आज उन्होंने उनका नाम ले दिया। उन्हें भी पता है कि उन्होंने भी उनको उस जाल में पूरा बुन दिया, उनके ऊपर जाल में बुन दिया। और अरविंद केजरीवाल की अब सीधी सी ये नीति है, भाई मैं इस घोटाले में शामिल नहीं हूं, मैंने अपना बचाना, अब आप अपना देख लो। अब आम आदमी पार्टी में ये भागदौड़ बची हुई है कि कौन कैसे बचे, किस प्रकार से अपने आप को बचाया जाए। और उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, एक तो उन दो लोगों को भी इस जाल में उलझा दिया है, और दूसरा ये है कि गाहे बगाहे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में ये चर्चा चल रही थी कि अगर अरविंद केजरीवाल को कोई संवैधानिक समस्या खड़ी हो जाती है, जिस प्रकार एलजी प्रशासन ने कहा है कि वो जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, तो इन दो में से कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद संभालता, उन दोनों ने उन्हें उस जांच के घेरे में ला दिया है। और अब सीधा उन्होंने अपनी पत्नी के लिए, धर्मपत्नी के लिए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो पद है उसका रास्ता साफ करते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन वस्तुतः राजनीति बड़ी विचित्र चीज़ है साथियों।
भारतीय राजनीति में इस तरह की पहले भी कोशिशें की हुई। आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा एनटी रामाराव जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनका पूरा नाम नंदमुरी तारका प्रसाद रामाराव था। एक ज़माने में उनके सामने भी ऐसा ही आया, जब ऐसा कोई संकट आया तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके एवज में चंद्रबाबू नायडू जो उनके दामाद थे उन्होंने उस बात का विरोध किया और खैर बाद में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और टीडीपी में उन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया। दूसरी तरफ आप बिहार में भी देखिए, वहाँ भी लालू प्रसाद यादव को जब जेल में जाना पड़ा तो अपनी धर्मपत्नी को वो वहाँ पे स्थापित कर गए। खैर बाद में बात ये होती है कि ये परिवारवाद की बात रहती है। बाद में राबड़ी देवी जैसे आज आपने देखा, आज वो बिहार की राजनीति में कहीं नहीं है और वो अपने दोनों ही बेटों को राजनीति में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। तेजस्वी यादव जैसा कि आप देख रहे हैं, वो उनकी राजनीतिक कमान को वो है उसे आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रयास किया, लेकिन बहरहाल इसमें आम आदमी पार्टी के भीतर जो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि एक बड़ी टूट की संभावना है आने वाले दिनों में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज जो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, देखिए इस प्रकार से कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि ये जो गोवा का चुनाव हुआ था, ये वहाँ पे जो अमाउंट दिया गया था तो वो तो आपकी मर्जी से सहमति से दिया गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए ये हमारी एक जो पीएससी की टीम होती है, पार्लियामेंट्री अफेयर जो कमेटी होती है, जिसमें 12 से 15 मेंबर्स होते हैं, वो इस सब में से निर्णय लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो सब निर्णय लेते हैं, लेकिन उस कमेटी का सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ही है। और अरविंद केजरीवाल भी ये तय करते हैं कि जो पार्टी का पैसा है वो कहाँ से कहाँ लाया जाएगा, किस प्रकार कहाँ खर्च किया जाएगा। और वो जो सीधा अमाउंट जो पहला बड़ा है, उस मनी का बड़ा चंक था, लगभग 45 करोड़ रुपया, तो कहते हैं कि पहले ही उसमें कंसाइनमेंट में गोवा ट्रांसफ़र किया गया था और आतिशी उस समय सब देख रही थी। अब आतिशी इससे बच नहीं सकती हैं। बहरहाल ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जो आईआईटी से निकला व्यक्ति, IRS ऑफिसर लगा है, आज तिहाड़ी बन गया। आज तिहाड़ी मुख्यमंत्री, हालांकि कई मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में गए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने सपने बेचे, आज तिहाड़ की बैरक नंबर 2 का वो कैदी बन गया है। और साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इन्हें किसी भी प्रकार से जो वहाँ पे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या सत्येंद्र जैन से इन्हें मिलने नहीं दिया गया। देखिए, और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे जब, और ये यकीन मानिए कि इन्हें कोई बेल नहीं मिलने वाली, यहाँ तक मेरी समझ है, राजनीतिक समझ है, 15 अप्रैल के बाद इनकी जो राजनीतिक ये जो कस्टडी है, इसे न्याय अवधि से और बढ़ा दिया जाएगा। जिस प्रकार आपने देखा पिछले कई 1-1.5 साल से मनीष सिसोदिया अंदर हैं, संजय सिंह अंदर हैं, सत्येंद्र जैन अंदर हैं, तो किसी को भी बेल, क्योंकि ये साजिश इतनी गहरी है। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने जो बातें कही, जिस प्रकार से उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को अपने सारे चक्र में लपेटा, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आने वाले दिनों में जब इसकी परतें खुलेंगी, विजय नायर जो इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार है, जिस प्रकार उसकी बातें वो एक एक करके बड़े बड़े जो रहस्य उन्हें उजागर करता जा रहा है, अब ईडी और सीबीआई के सामने ये सारे तथ्य आ चुके हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी, जिसकी पंजाब में भी सरकार है, अब चारों तरफ इस पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। हर व्यक्ति अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार अपने जो राजनीतिक जो कद काठी है उसे बचाया जाए। और इस प्रकार, जिस प्रकार आज अरविंद केजरीवाल ने एक धमाका सा अदालत में कर दिया, जिस प्रकार उन्होंने अपनी जांच की सुई अपने 2 मंत्रियों की तरफ मोड़ दिया है, तो ये मानिए कि वो कहते हैं ना कि भाग्य का जो चक्कर होता है ये बड़ा गहरा होता है, और जो कर्म की जो चक्की होती है जब ये पिसती है तो किसी को छोड़ती नहीं है। और आज याद रखिए कैसे दिन आ गए हैं। पिछले दिनों तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल थे, इन्होंने रामलीला मैदान में एक जो आम आदमी पार्टी थी उस रैली को संबोधित किया, और उस रैली में ये दर्शाने की कोशिश की गई कि देखिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। और सबसे बढ़िया बात आपको याद रखनी चाहिए, ये वही रामलीला मैदान है। यहाँ अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ एक हुंकार भरी थी, और हुंकार भरी लोगों का प्यार मिला। उसके बाद जिस प्रकार इन्होंने इस देश को लूटा, जिस प्रकार इन्होंने इस देश के जनमानस की भावनाओं से खिलवाड़ किया, जिस प्रकार इन्होंने इस देश में परिवारवाद के विरोध करते हुए आए, और आज गहरी जड़ें ये हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में और उनकी पत्नी वीडियो संदेश देती है। अपनी पत्नी वीडियो संदेश दे के अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करती है। क्या उसके बाद कोई इनके अरविंद केजरीवाल के बाद कोई लीडर्स जो अरविंद के इनकी पार्टी में नहीं बचते? जो 2 बचते थे, आज उन्होंने पूरा इस घोटाले का जो रुख है उनकी तरफ मोड़ दिया।
बहरहाल ये एक बड़ा ही भारतीय राजनीति का मैं समझता हूँ कि चिंतनीय पल है जब एक व्यक्ति भारतीय राजनीति में आता है और आने के बाद ऐसे घोटालों में फंस जाता है, उन आरोपों में फंस जाता है, उन आरोप जो अब धीरे धीरे सच्चाई में परिवर्तित हो जा रहे हैं। और निस्संदेह एक बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह भारतीय जनमानस में अरविंद केजरीवाल की आज की गिरफ्तारी छोड़ के गई है। बहरहाल ये था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मेरा एक विश्लेषण। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दें। और जाते जाते आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से, एक शेयर से हमें ताकत मिलती है, मुझे वो ताकत मिलती है कि मैं ऐसे ही किसी प्रकार और भी जो नए विषय हैं, जो करंट इश्यूज़ हैं, जिनके बारे में भारत का आम जनमानस जानना चाहता है, मैं उन्हें साफ शब्दों में बिना किसी लाग लपेट से, बिना किसी उन्हें बड़े ज़्यादा ग्राफिक्स से समझाऊं। इसलिए मैं बिल्कुल आपको एक आई कांटेक्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि तथ्य ये है, वस्तुता ये हो रहा है, और आगे आपके अपने विवेक, आपके अपनी विवेचना पे छोड़ देता हूं। इतनी ही शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। जाते जाते एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।